तबारक व तआला का लुत्फ़ व करम है कि उसने एक साल फिर हमें ज़िंदा रखा और इस मौके तक पहुँचाया कि हम और आप सब दस्तरख़्वान हज़रत सैयदुश्शुहदा पर मेहमान हो सकें। यकीनन ये एक बहुत बड़ी सआदत है कि इंसान सरकार सैयदुश्शुहदा के गम में शरीक हो और फ़र्श अज़ाए हुसैन पर कदम रखे। ये न कोई चांस है और न इत्तेफाक, बल्कि मिन जानिबिल्लाह एक प्रोग्राम है और जिसको अल्लाह की तरफ से इज़्न होता है वो इस फ़र्श अज़ा पर कदम रख सकता है। हमें अपने मालिक का शुक्र अदा करना चाहिए कि परवरदिगार आलम ने हमें यह तौफ़ीक़ दी है कि हम ज़िक्र सैयदुश्शुहदा में शामिल हो सकें। वाक़ईन ये एक बहुत बड़ी नेमत है। शायद हमें इस नेमत का अंदाज़ा नहीं है, उसी तरीक़े से कि जैसे मछली को पानी जैसी नेमत का अंदाज़ा नहीं होता और जब उसे बाहर निकाल लिया जाए तब वो समझती है कि वो कितनी बड़ी नेमत थी। इसी तरीक़े से हम जब इस दुनिया को छोड़ लेंगे उस वक्त हमें अंदाज़ा होगा कि मजलिस हुसैन कितनी बड़ी नेमत थी और हमें महसूस करना चाहिए इस नेमत को और जितना हमसे हो सके हमें इस नेमत का हक़ अदा करना चाहिए। जितनी बड़ी नेमत होती है उतना ही ज़्यादा उस पर नज़रें सख्त होती हैं, दक़ीक़ होती हैं। और मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि इससे बड़ी नेमत हमारे पास नहीं है। आज पूरा दीन इसी नेमत अज़ाए हुसैन में बचा हुआ है। हमारे पास जो है वो सिर्फ़ सदक़े अज़ाए हुसैन है। इसीलिए उस मर्द बुज़ुर्ग ने कहा था कि माँ हर्च दारीम अज़ मुहर्रम व सफ़र दारीम, हमारे पास जो भी है वो मुहर्रम व सफ़र का नतीजा है। यकीनन और कोई दूसरा हमारे पास तालीमी इतना बड़ा ज़रिया नहीं है जितना बड़ा ज़रिया अज़ाए सैयदुश्शुहदा है। इसी अज़ा में सब कुछ महफूज है। ये मौजू नहीं है वरना और तफसील से वारिद होता। सब कुछ इसी अज़ा के सिलसिले में महफूज है। पूरा दीन इसी अज़ा के अंदर महफूज है। यूँ ही नहीं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा था कि दीन अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, यानी क्या है, पूरा दीन बचेगा हुसैन इब्न अली के दर पर और ज़िक्र हुसैन होगा जो हाफिज़ दीन परवरदिगार होगा। और यही है कि आज दीन की हिफाजत की ज़िम्मेदारी ख़ुद सरकार सैयदुश्शुहदा की है और उन्होंने जिस तरीक़े से दीन की हिफाजत की और इस दीन मुबीन इस्लाम की हिफाजत में अपने पूरे घर की क़ुरबानी दे दी। ये कहना बहुत आसान है दो जुमलों में, लेकिन हमें अंदाज़ा हो कि एक दोपहर में
ऐसे ऐसे लोग चले गए कि जिनका दुनिया में जवाब नहीं। ये बिल्कुल हकीकत है कि जिनका दुनिया में जवाब नहीं। दूसरा आज तक पैदा ही नहीं हुआ। आज क्या दुनिया ने दूसरा अली अकबर देखा? नहीं। दुनिया ने दूसरा कोई कासिम देखा? नहीं। दुनिया ने क्या दूसरा कोई हज़रत अब्बास देखा? नहीं, कुछ नहीं। जितने करबला के अंदर मौजूद हैं सब ऐसे अफराद हैं कि जिनकी मिसाल मुश्किल है, जिनकी मिसाल मुश्किल है। और ये सारे के सारे दोपहर में चल ख़त्म हुए जा रहे हैं। सबको हुसैन इब्न अली क़ुरबान कर रहे हैं। क्यों? क्यों आखिर क्या वजह थी? ऐसे ही यजीद ने बैत का सवाल किया था इसलिए क़ुरबानी दे दी? सवाल ही नहीं पैदा होता, सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं इंशाअल्लाह अगर होगा तो अर्ज़ करूँगा आपके सामने कि इमाम कभी भी मुनफ़इल हो कर के अमल अंजाम नहीं देता, बल्कि इमाम चूँकि फ़आल मुतलक़ का नुमाइंदा है लिहाजा हमेशा फ़आल होता है। ये जुमला अगर मुझे याद रहा तो मैं आने वाली किसी तकरीर में आपके सामने गुजारिश करूँगा कि यानी क्या, ऐसा नहीं है कि उसने चूँकि बैयत मांग ली थी लिहाजा हुसैन इब्न अली घर छोड़ के चल दिए और जा कर के एक जगह सहरा में उसने कत्ल कर दिया। यह ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। दुरुस्त है कि उसने बैयत का सवाल किया, लेकिन इमाम जब अमल अंजाम देंगे तो किसी के रिएक्शन और किसी के इन्फ़िआल में नहीं बल्कि ख़ुद फ़आल होकर के अंजाम देता है। असबाब तुम फराहम करोगे, मुदीरियत हम करेंगे। ऐसा नहीं है कि तुम्हारी वजह से हमारे किसी अमल में कोई रखना अंदाजी वाक़ हो जाए। असीर करके तुम लाओगे, लेकिन उस असीरी में कमांड हमारी होगी। देख रहे हैं, असीर किया है अहले हरम को इब्न ज़ियाद की फ़ौज ने, उमर साद की फ़ौज ने, यजीद की फ़ौज ने मसलन। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो वो चाहें वो इनसे कहलवा लें या जो वो चाहें वो इनसे करवा लें। नहीं, जनाब ज़ैनब फ़आल बन कर के अमल कर रही है। जिस दलील क्या है? दलील यह है कि जिस जगह पर पहुंचते हैं माहौल बदल जाता है। क्यों बदल जाता है? चंद असीर कहीं माहौल बदल पाते हैं, चंद भूखे कहीं माहौल बदल सकते हैं, चंद अजीज मुर्दा कहीं इतना मुतासिर कर सकते हैं। नहीं, ये मुनफ़इल होकर के काम नहीं कर रहे, फ़आल हैं। माहौल तुम्हारा है लेकिन मुदीरियत हमारी है। ये मत समझ लेना कि हम मजबूर हैं, तुम्हारे मातहत हैं, हम मजलूम हैं, मजबूर नहीं। तो इमाम जब भी कोई अमल अंजाम देता है तो फ़आल होता है, फ़आल होकर के इमाम अंजाम देते हैं उस अमल को। इसीलिए इमाम हुसैन सलामुल्लाह अलैह ने मदीने से निकलते वक्त कह दिया था। अभी इंशाअल्लाह मैं आगे बढ़ूँगा, आज की तकरीर में तो आएगी गुफ्तगू, दो चार जुमले अर्ज़ करूँगा आपके सामने। मदीने से निकलते वक्त कहा, जब लोग इमाम हुसैन सलामुल्लाह अलैह को रोक रहे थे कि यहाँ न जाइए या उधर न जाइए या मसलन बच्चों को न ले जाइए, इस तरह की बातें लोगों ने आकर के इमाम हुसैन से कहीं, तो आपने ये नहीं कहा कि यजीद ने चूँकि बैत का सवाल किया है कि इस लिहाजा मैं मजबूर हूँ कि सफ़र करूँ। ये नहीं कह रहे इमाम हुसैन। कहीं पर आपको ये नज़र नहीं आएगा, अगर आप उठा करके देखें तारीख़ में, जितना मैंने देखा है, अगर हो तो आप दिखाइएगा, कहीं पर इमाम हुसैन सलामुल्लाह अलैह ये नहीं कहा कि यजीद ने चूँकि बैत का सवाल किया है लिहाजा मजबूर है कि हम जाएँ करबला में जाकर के शहीद हों उसके इनकार में। नहीं, कहीं नहीं। बल्कि जब मदीने से चले तो कह के चले, इन्नल्लाह शाअ अन यरानी क़तीला, खुदा चाहता है कि मुझे कत्ल हुआ देखे। यानी मैं उसके बैत के सवाल के जवाब में नहीं जा रहा हूँ, मशीयत इलाही में सफ़र कर रहा हूँ। एक सलावात पढ़ें मोहम्मद और आले मोहम्मद। इतने फ़आल है हुसैन इब्न अली, अपने आगाज़ सफ़र से इमाम सलामुल्लाह अलैह ने वाज़े कर दिया
कि हम फ़ाल होकर के जा रहे हैं। इन्नल्लाह शाह, इसकी हैसियत कितनी है कि ये मुझे वतन से निकाल ले? नहीं, खुदा चाहता है कि मैं मदीने से सफ़र करूं, मक्के पहुंचूं, मक्के से सफ़र करूं, करबला पहुंचूं। ये खुदा चाहता है। बहाना ये बना है अलग मौजू है, लेकिन मशीयत परवरदिगार है। हुसैन इब्न अली या कोई भी इमाम मशीयत परवरदिगार के मुताबिक अमल करता है। हो तो इमाम हुसैन सलामुल्लाह अलैह ने इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी, आखिर क्यों? ये बहुत बड़ा सवाल है तारीख़ पर, और हर इंसान को अपने बिसात इल्म के मुताबिक इसका जवाब रखना चाहिए। इतनी बड़ी कुर्बानी सरकार सैयदुश शुहदा ने दे दी करबला के मैदान में, आखिर क्यों? क्यों? और जिस दिन हमने इस क्यों को समझ लिया, उस दिन हमारी ज़िंदगी का अंदाज़ बदल जाएगा। ये बिल्कुल तय है, सच कह रहा हूँ मैं आपसे। जिस दिन हम इस क्यों को समझ गए, हम नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि गाफिल हैं, गफलतों में घिरे हुए हैं। अब कुछ बातें ऐसी नहीं कहूँगा आपके सामने, बिलाखिर आज पहली तकरीर है कि लिहाजा हमें ज़रूरी है कि हम इस बात को महसूस करें। और ये अय्याम अज़ा यूं ही नहीं है कि आए और चले जाएं और हम बस उसी तरह से, नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि मैं एक लफ्ज़ है आय करीमा में, असल मौजू का पर गुफ्तगू इंशाअल्लाह कल से होगी, कि जो हमारा अज़गदीर ता ज़ुहूर जो मौजू है, और उसमें पहले हमने आयत के अल्फाज को बयान किया, और उसके बाद गदीर की अहमियत और उसके करीनों को बयान किया। जो साल गुज़िश्ता गुफ्तगू ख़त्म हुई थी कि मानी को समझने के लिए जो करीनों की ज़रूरत पड़ती है, करीन हालिया, करीन मकालिया, इस पर हमारी गुफ्तगू ख़त्म हुई थी, और उसी के बाद से हमारी गुफ्तगू शुरू होगी। आयत के एक लफ्ज़ को आज यहाँ बयान कर रहा हूँ, दो लफ्ज़ों में, ताकि मेरी बात आगे बढ़ सके। क्या? वाअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस्सालिहात, परवरदिगार आलम ने तुम में से जिन लोगों ने ईमान कबूल किया और अमल सालेह अंजाम दिया, उनसे वादा किया है। मैं इस पर तफसील से गुफ्तगू कर चुका हूँ आपके सामने आयत के ज़िम्न में। एक लफ्ज़ और गुफ्तगू आज करना चाहता हूँ। वाअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम। अजीज़ो, ये ईमान जिसको हम सुबह से शाम तक सुनते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान लाने वालों, ऐ ईमान लाने वालों, ये ईमान बिलाखिर क्या है, इस पर भी इस वक्त गुफ्तगू नहीं करेंगे। सिर्फ एक आयत आपके सामने रखना चाहते हैं, उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू कि कुरान मजीद में सूरह निसा आयत निशान 136 अजीब आयत है। यानी वाक़ईन अगर आप इसको सोचें तो मुफस्सरीन में एक अच्छी खासी बहस है इस आयत को समझने के लिए, और वो क्या है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ये क्या मतलब हुआ इसका? बस इसी को बयान करूंगा और मजलिस तमाम होगी। कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही वला आखिर, उससे मुझे इस वक्त बहस नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोग जो ईमान लाए हो, फिर आमिनू, ईमान लाओ। आप समझे क्या हुआ? मेरी तो समझ में नहीं आया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ऐ ईमान लाने वालों ईमान लाओ। इसका मतलब क्या हुआ आखिर? अच्छा, और या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहने के बाद कोई हाशिया नहीं लगा रहा। अगर हाशिया लगा देता तो हम ये समझते कि ये ईमान काबिल कबूल नहीं है इनका। तवज्जो करें, भाई एक मरतबा यह है कि हम कह रहे हैं कि ईमान लाए, लेकिन परवरदिगार कबूल नहीं कर रहा उसे, ऐसा फिर कह रहा है कि ईमान लाओ। इससे कहें कि इम्तिहान देने वालों इम्तिहान दो, इसका मतलब यह कि तुम इम्तिहान में नाकाम हो गए, फिर से इम्तिहान दो। यही होता कि इम्तिहान तुमने दिया है, दुरुस्त है, लेकिन फेल हो गए, फिर से इम्तिहान दो। लेकिन परवरदिगार आलम फेल होने को नहीं बयान कर रहा यहाँ पर, जिस तरह के एक दूसरी आयत में परवरदिगार आलम ने बयान किया, क़ालतिल आराबो आमन्ना, यही आयत, यही लफ्ज़ कि आराबी ये कहते हैं कि हम ईमान लाए। पैगंबर आप इनसे कहिए कुल, सामने नहीं आ रही। क्यों है ये आसार? ताकि तुम मकाम हबीब को पहचान सको। देख रहे हैं आप?
असहाब हुसैन सारे के सारे एक मकाम पर नहीं है, सब के सब हमारे सर का ताज, बल्कि हम उनके कदमों के खाक के बराबर नहीं है, लेकिन आपस में वो एक मकाम पर नहीं है। मक़ूल भी तशकीक है, दराजात पाए जाते हैं, सब एक दर्जे में नहीं। एक और सलवात मोहम्मद और आले मोहम्मद। खूब अर्ज़ हो रहा था कि मोहब्बत के भी आपस में दराजात हैं, विलायत के आपस में दराजात हैं, तक़वे के दराजात हैं, ईमान के दराजात हैं, और इसी पर इंसान तौला जाता है। करबला में जितने भी शुहदा हैं सब बिलाखिर अपने इसी एतबार से उनके आपस में दराजात हैं। हो, जब असहाब हुसैन के आपस में दराजात हैं वो सारे के सारे एक दर्जे पर नहीं हैं, उसी तरीक़े से अज़ादारान हुसैन के भी आपस में दराजात होंगे, वो सारे के सारे एक दर्जे पर नहीं होंगे इमाम हुसैन सलामुल्लाह अलैह की अज़ादारी में। लिहाजा हमें गौर करना चाहिए कि हम जिस तरीक़े से सरकार सैयदुश शुहदा की अज़ादारी में शिरकत कर रहे हैं, इससे और बेहतर अंदाज में शिरकत करें। ख़ुद अज़ादारी में भी हम अपने दराजात को बुलंद करें। कैसे बुलंद करेंगे फिर एक मुस्तकिल मौजू है, अगर रहा तो शायद कुछ कल गुजारिश करूँ आपके सामने। कैसे बुलंद करें हम अपने दराजात को, क्या करें आखिर। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो मनफी हैं, नहीं मुस्बत तरीक़े से। ख़ुद एक चीज़ बिल्कुल वाज़ेह आपके सामने कह रहा हूँ कि असहाब हुसैन सलामुल्लाह अलैहिम अजमईन के दराजात जो हैं किस मेयार पर हैं। जाहिर सी बात है कि उनका एक मेयार है, कौन? हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम। उसी मेयार पर सारे दराजात तय हो रहे हैं। इमाम की विलायत, इमाम की मोहब्बत में कौन किस हद तक खुलूस और शिद्दत की मंजिल पर है, उसी एतबार से दर्जात तय हो रहे हैं। उसी तरीके से अज़ादारी में भी हमारे सामने कोई और मेयार नहीं होना चाहिए। मैं बिल्कुल वाज़ेह तौर से गुफ्तगू कर रहा हूं आपके सामने। कोई और मेयार हमारे सामने अज़ादारी में सिवाय हुसैन इब्न अली के नहीं होना चाहिए। अगर है तो गलत है। सिर्फ एक मेयार होना चाहिए अज़ादारी में, कौन? इमाम हुसैन सलामुल्लाह अलैह। हम जितना इमाम हुसैन सलामुल्लाह अलैह से करीब हैं वही हमारी अज़ादारी का दर्जा है। हम अगर आज चांद रात में कितना करीब है इमाम हुसैन से, कल के दिन में हमें और ज्यादा इमाम हुसैन से करीब होना चाहिए। अब खुद ये एक ऐसा मौजू है, अगर इस पर बहस की जाए तो कई तकरीरें चाहिए इसके लिए। ये कैसे मालूम हो कि हम इमाम हुसैन सलामुल्लाह अलैह से कितने करीब हैं, कहां पर हैं। और ये बहुत जरूरी है कि इस पर गुफ्तगू की जाए और हमारे खुसूसन हमारे जवान और नौजवान इस बात को महसूस करें कि बिलाखिर हम आजादारी के मसले में कहां खड़े हैं, कहां हैं, किस दर्जे पर हम मौजूद हैं, कहां है हमारा मकाम इमाम हुसैन सलामुल्लाह अलैह के पास। भाई आप देख लीजिए, जब वो जान देने वाले एक मकाम पर नहीं हैं तो हम कैसे एक मकाम पर हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे आखिर। लिहाजा जरूरी है कि हम इस चीज को मद्देनजर रखें और उसी एतबार से कोशिश करें कि अपने आप को आगे बढ़ाएं आजादारी के मौके पर, आजादारी के मैदान में। और जितना आगे बढ़ते चले जाएंगे उतना तरक्की करते चले जाएंगे। और सबसे बेहतरीन सहारा जो इंसान को तरक्की दे रहा है वो यही अज़ाद सैयदुश शुहदा सलामुल्लाह अलैह। माह मुबारक रमजान एक महीने का प्रोग्राम है, लुत्फ हुसैन इब्न अली 2 महीने, 2.25 महीने का प्रोग्राम है। आओ बारगाह हुसैन में, आओ और अपने आप को बयान करो हुसैन इब्न अली के सामने। मौला ये मुश्किल है,
बिल्कुल सीधे, जबकि वो जानते हैं, लेकिन कहो कहो जिस तरह परवरदिगार चाहता है कि उससे कहो ताकि वो दुआ को कबूल करे। इन्ना लिल्लाहि बिकाअन युहिब्बु अन युदआ फीहा फयस्तजीब। परवरदिगार के लिए कुछ ऐसे बुक़े हैं कि खुदा दोस्त रखता है कि वहां जाकर के उसको पुकारा जाए ताकि वो जवाब दे। उसी तरीके से इमाम हुसैन सलामुल्लाह अलैह से बैठे गुफ्तगू करें मजलिस फर्श आज़ा पर, सर झुका करके बैठे, मौला आप जानते हैं ये मुश्किल, ये मुश्किल, ये मुश्किल, दुनियावी मुश्किल नहीं, जिस्मानी मुश्किल नहीं, रूहानी मुश्किल को बयान करें अपने मौला के सामने। और फिर देखें किस तरीके से हुसैन हल करते हैं। क्या मजाल कि हम कोई बात अपने मौला से कहें खुलूस दिल से और वो मदद ना करे, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। इतना रहीम, इतना करीम, इतना मेहरबान, यानी इससे ज्यादा मेहरबानी की दलील क्या होगी? आप सोच के बताइएगा कभी इसे, क्योंकि अक्सर बात मसाइब में पढ़ी जाती है, समझ में नहीं आती। इससे ज्यादा मेहरबानी की दलील और क्या हो सकती है कि जब वो वतन जाना तो शियों को मेरा सलाम कहना, और कहना कि जब पानी पिए तो मुझे याद करें। यानी क्या फायदा है इमाम हुसैन का हम उन्हें याद करें पानी पीते वक्त? नहीं, हुसैन तुम्हें सहारा देना चाहते हैं, पानी भी पियो तो हमें याद करो ताकि तरक्की पैदा करो, ताकि मदारिज इर्तिका पैदा करो। यह हुसैन इब्न अली की दरसगाह है जिसको हम बौनवान मजलिस जानते हैं। मेरे अजीजों, जिसको जितना मौका मिलता है फर्श आज़ा पर आकर के बैठे। अभी मरसिया हो रहा है, अभी ये हो रहा है, अभी ऐसा कुछ नहीं, नहीं, हर रुकन है। मरसिया भी, सोजो सलाम भी इसी अज़ा का रुकन है, मजलिस भी, तकरीर भी इसी अज़ा का रुकन है, बाद में नौहा भी इसी अज़ा का रुकन है। जितना जिसको मौका है, जितना हो सके, किसी को कोई मजबूरी है बात अलग है, लेकिन जानबूझ करके अपने हाथ से चीज़ों को जाने न दें। यह दस्तरखान हुसैन इब्न अली है। बस अजीज़ों, आज चांद रात है, फलक पर माह मुहर्रम नमूदार हो गया। अगर चांद को गौर से देखें तो जहन में कुछ तस्वीरें बनती हैं। ये चांद अलामत है कि एक बहन भाई से जुदा हो जाएगी। ये चांद अलामत है कि एक बेटी अपने बाप से जुदा हो जाएगी। यह आखिरी चांद है जिसको हुसैन इब्न अली ने रास्ते में देखा। चंद फरसक के फासले पर हुसैन इब्न अली माह मुहर्रम का चांद देख रहे। वो सफर जो 28 रजब को शुरू हुआ था अब अपने इख्तिताम की मंजिल से करीब हो रहा है। हाँ मेरे अजीजों, हमें अंदाजा नहीं होता कुछ चीजों का। हमें क्या मालूम कि हुसैन इब्न अली ने वतन कैसे छोड़ा, कैसे इमाम हुसैन ने वतन छोड़ा, कैसे चले हुसैन नाना के वतन से। तारीखें बताती हैं, रावी कहते हैं लोगों ने देखा कि रसूलुल्लाह की कब्र पर आकर के कब्र से लिपट के रो रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बच्चा अपने बाप से लिपट जाए। हालात को बयान कर रहे हैं, हालात की सख्ती को बयान कर रहे हैं। रोते रोते गश आ गया, ये आंख लग गई। आलमे रोया में देखा कि रसूलुल्लाह तशरीफ लाए हैं। हुसैन चलो चलो मेरे लाल, वो वक्त आ गया जिसका तुमने वादा किया था। इन्नल्लाह शाह अय्यरा का कतीला, खुदा चाहता है कि तुम्हें कत्ल हुआ देखे। उठे नाना की कब्र से, आए घर आए,
बैठे अपने ख्वाब को बयान किया। सफर की तैयारियां शुरू हो गईं। उधर से वलीद का कासिद आया, कहा एक रात की मोहलत और दे। उसने मोहलत दी। हुसैन इब्न अली ने सफर की तैयारी की। सफर पे जाने वालों के नाम मुरत्तब हो रहे, कौन कौन। कभी नाना के कब्र पर आए, कभी भाई के मजार पर आए। भैया जा रहा हूं, दिल तो नहीं चाहता था भाई, लेकिन क्या करूं, जा रहा हूं। इसको मक्तल ने तो नहीं लिखा, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, एक कब्र वो है कि जहां हुसैन दिन की रोशनी में नहीं जा सकता। चूंकि वो कब्र मख्फी है, किसी को पता नहीं, सिवाय इमाम के कोई जानता नहीं है वो किसकी कब्र है। वो मां की कब्र है, जहां हुसैन दिन की रोशनी में नहीं आ सकते। अरे रात का इंतजार किया, जब रात छा गई तो कब्र जनाब सैयदा पर आए, अम्मा हुसैन जा रहा है। अजब नहीं कि कब्र से आवाज आई, और चल मेरे लाल, आगे आगे तू चलेगा, पीछे पीछे ये दुखियारी मां। सामान सफर आमादा है, असबाब सफर मुहैया हैं, कुर्सी रखी हुई है, हुसैन इब्न अली बैठे हैं। इमाम हुसैन ने कहा बनी हाशिम अपने अपने महरमों को सवार करो। एक एक बनी हाशिम में एक शख्स आगे बढ़ता था, पर्दा लगा, पर्दे के पास जाता है, आवाज देता है। एक बीबी बाहर आती है, आकर के घुटने को टेकता है ताकि बीबी घुटने पर पैर रख करके ऊंट की बुलंदी पर जो ऊंट बैठे हुए हैं सवार हो जाए। एक एक इसी तरह से बीबी सवार होती रही। अचानक रावी कहते मैंने देखा एक बुलंद कद बीबी घर से बाहर निकली। कूफे से आने वाला यह रावी है, खत लेकर के आया था। कब मैंने देखा बस जैसे ही उसने कदम बाहर निकाला, सारे बनी हाशिम आगे बढ़े। अजब नहीं कि हुसैन इब्न अली कुर्सी से खड़े हो गए हो। एक जुमला कहूंगा, जब याद आए तो रोइएगा। मैंने मक्तल में देखा, इमाम हुसैन सलामुल्लाह अलैह खैमे में कुरान मजीद की तिलावत कर रहे थे। कुछ चीज को पूछने के लिए बहन खैमे में आई, हुसैन इब्न अली खड़े हो गए। अल्लाह रे एहतराम है जनाब ज़ैनब। लेकिन एक मौका ऐसा आया जब ज़ैनब आई, हुसैन खड़े। जब मौला से उठा न गया, उठना चाहा लेकिन गिर पड़े, हाथ से इशारा किया, सवार हो गई जनाब ज़ैनब। आखिरी जुमले इमाम हुसैन ने बनी हाशिम से कहा, बनी हाशिम ये मक्तल के जुमले हैं, अब तुम भी अपनी अपनी सवारियों पर सवार हो जाओ। सारे बनी हाशिम अपने अपने घोड़ों की तरफ चले सवार होने के लिए। इसी आलम में एक आवाज आई, आईना कमर बनी हाशिम। कमर बनी हाशिम कहाँ है? जनाब अब्बास सलामुल्लाह अलैह आगे बढ़े, लब्बैक या सैयदी, ए मेरा सैयदो सरदार मैं हाजिर हूं। कहते कद्दिम ली या अखी जवादी। यही जुमले हैं मक्तल के, आखिरी जुमला, कद्दिम ली या अखी जवादी।
सफर शुरू हो रहा है। कद्दिमली या अखी जवादी, अब्बास मेरे भाई मेरे घोड़े को लाओ। अली अकबर से घोड़ा नहीं मंगवाया, किसी और से घोड़े के लिए नहीं कहा, अपने भैया से कहा। कद्दिमली या अखी जवादी, ऐ मेरे भाई मेरे घोड़े को लाओ। अब्बास घोड़ा लेकर के आए, रकाबों को थामा, मौला सवार हुए। इसके बाद से पूरे सफर में दस्तूर है, जब भी इमाम हुसैन सवार होना चाहते हैं अब्बास घोड़ा लेकर के आते हैं। लेकिन एक मौका आया जब हुसैन को सवार होना था। खत्म हो गई मजलिस। एक मौका आया जब हुसैन को सवार होना था, घोड़ा अब्बास को लाना था। नहर के किनारे लाशा